लक्रॉस और कुंडी में दीवार गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला और मुल्हिका इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जबकि जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई है। अब्दुल्ला ज़हरी नुमाइंदा जाग हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शुक्रिया अली। ये लसबेला का इलाका है जहाँ आज सुबह 9:51 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 4.7 के जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी गहराई 23 किलोमीटर ज़ेर जमीन थी। जलजले के बाद लसबेला के मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत घरों की छतें और दीवारें मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि बेलाशरात के करीब दीवार गिरने से एक 1.5 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई, जिनकी लाश सिविल हॉस्पिटल लसबेला मुंतकिल कर दिया गया है। लेवीज एससी और पुलिस की बारी नफरी महकमे पीटीएमए की जाए और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त नुकसान का तयन कर रही है और इस बात को भी देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी टीमें जहाँ नहीं पहुंच सकी वहाँ पे भी इमदादी टीमों को रवाना किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जिले इंतजामिया भी जाए हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त दौरा कर रही और तमाम तर नुकसान का जायजा ले रही है। जी अब्दुल्ला ज़हरी, भी बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन से इदारे शामिल हैं जो खिदमत कर रहे हैं? इस वक्त एससी पुलिस महकमा पीटीएमए समेत जिले इंतजामिया की तमाम एहलकार इस वक्त जाए मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ देहात जिसमें हम कह सकते हैं कि दूर दराज इलाकों में और कच्चे मकानात होने की वजह से नुकसान ज्यादा मुमकिन है, खदशा दायर किया जा रहे। इस हवाले से जिले इंतजामिया की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जा चुकी है, जिनके साथ पीटीएमए के एहलकार भी शामिल है। वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और इस हवाले से नुकसान का तयन भी कर रहे हैं, जबकि पुलिस लेवीज और एससी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त गश्त का अमल जारी है, ताकि ये मालूम किया जा सके मजीद नुकसान कहीं अगर हुआ हो तो उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जा सके। अब तक रेस्क्यू का अमल जारी है, जिसके बाद रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होने के बाद ही जानी नुकसान के बाद माली नुकसान का तयन किया जा सकेगा। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि उमूमन देखा गया कि आफ्टर शॉक्स आते हैं इस तरह के वाकयात के बाद, एग्जैक्टली कितनी देर पहले ये जलजले महसूस होना शुरू हुए और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या? ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक 9:51 पर जलजले के झटके महसूस किए गए 4.9 थे, जिसके बाद अब तक कोई आफ्टर शॉक महसूस नहीं किए गए। ताहम इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है महकमे ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक 24 घंटों तक आफ्टर शॉक महसूस किए जा सकते, जिसकी वजह से शहरी जिन इमारतों की दीवारें में छतों में दरारें पड़ चुकी है वो उनको खाली कर चुके, ताकि आफ्टर शॉक के नतीजे में अगर कोई भी नुकसान हो तो वो अपनी जान बचा सके। ताहम अब तक यही खदशा जाहिर किया जाए कि मुख्तलिफ। ठीक है अब्दुल्ला, हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद से भी इत्तलात मिल रही है कि वहां भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बाबर अब्बासी नुमाइंदा जाग उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। बाबर अब्बासी, आपके पास क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद में इस वक्त जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त में हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1) की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत जारी थी कि अचानक जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए और जो है वकला और